वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। हम आप जिस सरसों के तेल से इतना प्यार करते हैं, जिसे शुद्ध पाने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं, तमाम ब्रांड चल रहे हैं जिनके अपने अपने दावे हैं और शुद्धता के नाम पर हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मिलावट का सरसों का तेल भी खाना पड़ता है। आप जानते हैं आपका यह प्रिय सरसों का तेल अमेरिका में खाने के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसे अमेरिका में खाया नहीं, लगाया जा सकता है केवल। कनाडा और यूरोपियन यूनियन में भी सरसों के तेल का इस्तेमाल खाने में नहीं किया जा सकता है। अमेरिका में सरसों का तेल बेचा जा सकता है, लेकिन तेल के डिब्बे पर यह चेतावनी लिखी होनी चाहिए कि यह तेल सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए है। बाहरी इस्तेमाल या एक्सटर्नल यूज़ का मतलब है इसे बतौर मसाज ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन खाना बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अमेरिका में यह भी कानून है कि सरसों के तेल का पूर्णतः शुद्ध अवस्था में आयात नहीं किया जा सकता। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तथा यूरोपियन यूनियन और कनाडा के नियामकों के अनुसार सरसों के शुद्ध तेल में एरुसिक एसिड पाया जाता है, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल खतरनाक होता है। बताया जाता है कि ज़्यादा मात्रा में इसके सेवन से हृदय रोग हो सकता है। खासतौर पर बच्चों में सरसों के तेल का सेवन खतरनाक है। यही वजह है कि अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन देशों में सरसों के तेल के खाने के पर प्रतिबंध लगा हुआ है। FDA ने 2016 से सरसों के प्योर तेल को प्रतिबंधित कर रखा है। FDA के नियम के अनुसार सरसों के तेल का इस्तेमाल वेजिटेबल ऑयल की तरह करने की इजाज़त नहीं है। इसमें 20 से 40% एरुसिक एसिड हो सकता है। FDA के अनुसार लैब में पशुओं पर किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि इससे पोषण में कमी और हृदय रोग का खतरा बढ़ता चला जाता है। लेकिन FDA ने सरसों के एसेंशियल ऑयल को मंजूरी दी हुई है। सरसों को पानी के साथ पीसने के बाद उसे डिस्टिल किया जाता है, जिससे जो तेल मिलता है उसे एसेंशियल ऑयल कहते हैं। ऐसा तेल सलाद तथा अन्य चीज़ों में बतौर फ्लेवर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बालों और स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है, दर्द निवारक है, सूजन दूर करता है, इससे कैंसर सेल की ग्रोथ रुकती है। दुनिया में खाद्य तेलों में सबसे ज़्यादा उपभोग पाम ऑयल होता है। यह तेल तमाम अन्य खाद्य तेलों में मिलाने के काम भी आता है। पाम ऑयल के दाम वर्ष 2020 में 18% ज़्यादा रहे। इसकी वजह दक्षिण पूर्व एशिया में कोरोना लॉकडाउन के कारण आउटपुट काफ़ी कम हो जाना है। पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक मलेशिया है, जहां मार्च में इस तेल के फ्यूचर दाम $1007.30 प्रति टन तक पहुंच गए हैं। जहां तक रैपसीड और सनफ्लावर तेल की बात है तो यूरोप और ब्लैक सी क्षेत्र में इन तिलहन का प्रोडक्शन काफ़ी कम रहा है। दुनिया में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक भारत है। इसकी वजह यहाँ के खान पान में तेलों को अत्यधिक महत्व देना है। भारत वनस्पति तेलों के इंपोर्ट पर सालाना 8.5 से 10 बिलियन डॉलर खर्च करता है। कच्चे तेल और सोने के बाद वनस्पति तेल भारत का तीसरा सर्वाधिक आयात किया जाने वाला आइटम है। 2 दशक पूर्व भारत मात्र 40 लाख टन वनस्पति तेल इंपोर्ट करता था। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि लोगों की आय बढ़ने और तेल में भोजन के इस्तेमाल बढ़ने से इसकी संख्या काफ़ी बढ़ सी गई है। कमोडिटी या जिंसों के बाजार में शेयर बाजार की तरह जिंसों के भविष्य के अनुमानित दाम पर खरीद बिक्री चलती है। इसे सट्टा भी कह सकते हैं। अगर ट्रेडर्स को लगता है कि भविष्य में किसी चीज़ के दाम बढ़ने या घटने वाले हैं तो वे उसी हिसाब से उसकी खरीद या बिक्री कर देते हैं। यही फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। कई बार दाम कृत्रिम रूप से बढ़ाए जाते हैं ताकि भरपूर प्रॉफिट कमाया जा सके। जानकारों के अनुसार खाद्य तेलों का दाम बढ़ने का कारण वैश्विक स्तर पर प्रोडक्शन का कम होना है। बायोडीजल का बढ़ता इस्तेमाल सबसे प्रमुख कारण है। सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक देश अमेरिका और ब्राज़ील हैं। बताया जाता है कि दोनों देशों में सूखे के कारण सप्लाई पर असर पड़ा है। कमोडिटी बाजार में इस साल सोया ऑयल के फ्यूचर अनुमान 70% से ज़्यादा लगाए गए हैं। अमेरिका के कृषि विभाग ने आकलन किया कि इस बार सितंबर तक विश्व का सोयाबीन भंडार 5 साल के न्यूनतम स्तर पर गिर के 87.9 मिलियन टन रह जाएगा। ऐसे में यह देखना ज़रूरी है कि तेल जब कम हो रहा है, तेल का इस्तेमाल हम कम करें। और जिस तेल को अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देश खाने में उतना शुद्ध नहीं मानते हैं, उसे खाने में हम इतना शुद्ध क्यों मानते हैं? हमें क्यों नहीं इस मामले में उनकी नकल करनी चाहिए? दुनिया के पैमाने में जब तेल प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हमें भी अपने खान पान में तेल कम करना चाहिए। तेल कम करने से आप हृदय की बीमारी से बच सकते हैं, मोटापे से बच सकते हैं और तमाम तरह की दूसरी बीमारियां आपको नहीं घेर सकती हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।